बड्डी खाटू का इतिहास एक राजस्थान में एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ एक विशेष कहावत है, सियाले खाटू बली उन्याले अजमय नागाणो नित्रो बलो सावण बिकाने। ये कहावत आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ सर्द ऋतु के अंदर सर्दी बहुत ही नई के बराबर पड़ती है। वहीं सर्दी के साथ साथ यहाँ का जो माहौल और दृश्य है वो एक अजमेर उदयपुर से मिलता जुलता दिखाई देता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जो राज रह चुका है, वरदराज चौहान ने यहाँ शासन किया था। वो अजमेर के पहाड़ियों के बाद इस बड्डी खाटू की पहाड़ियों में काफ़ी वर्षों तक अपना शासन किया था। साथ ही इस पहाड़ी पर जो आपको दिखाई दे रही, इस पहाड़ी पर कई ऐसी पुरानी देखने लायक वस्तुएं हैं जिसमें इस पहाड़ के अंदर कुआं खोदा गया है जो एक वास्तव में ही देखने योग्य है। साथ ही साथ ऊपर एक धनुष चाचा की जो एक दरगाह बनी हुई है, जो समन दीवान बाबा के हर उर्स पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ जाके जायरीन और मन्नत मांगते हैं। बड्डी खाटू के सामने रफीक साहब जी क्रिकेट के पास हम पहुंचे। रफीक साहब, क्या कहना चाहते हैं बड्डी खाटू के इतिहास को लेकर? बड्डी खाटू का ये इतिहास रहा कि अब आज तक कम से कम मेरे को हो गया 60 बरस। हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं होया और हिंदू मुस्लिम हम कोई भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। और हम है ना एकता से अखंडता से रहते हैं। जो भी कोई काम होता है हम मिलजुल के काम करते हैं। किसी भी बात का हमारे को विरोध नहीं रहता दोनों कौमों के अंदर। ये नहीं कि एक कौम, दोनों कौमों के अंदर है ना किसी बात का विवाद नहीं रहता। और यहाँ है जिसको दीवान साहब की, शाह मुगरी साहब की, दादा हफीजुल्ला साहब की, और आपने है जो दीपापुरी जी महाराज की, यहाँ के है ना यहाँ पर मज़ार है। और है ना सब लोग यहाँ आते हैं, सब जारीन आते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और सबको हम ना सम्मानित करते हैं। हिंदू भी करता है और मुसलमान भी करता है। तौर पर रोजगार हमने ये देखा कि यहाँ जो सैंड स्टोन का जो पत्थर है, सैंड स्टोन का पत्थर राजस्थान ही नहीं पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी ये निर्यात होता है। यहाँ हजारों की तादाद में मजदूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान और मजदूरी करने वाले रूपनारायण भाटी जी। आप यहाँ पर किसानों की क्या दशा, किस तरीके से किसान कितने महीने खेती वगैरह करते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ सिर्फ खेती 4 महीने होती है, क्योंकि यहाँ हमारे एरियाज में मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से नलकूप है वो बहुत कम है, ट्यूबवेल वगैरह कम है, और सिर्फ 4 महीने की खेती है। और 8 महीने जो किसान वर्ग है वो सिर्फ यहीं पे खानों में जाके अपनी मजदूरी करता है। और सिर्फ कृषि है वो सिर्फ बारिश के ऊपर ही निर्भर है ओनली। सिर्फ अगर बारिश नहीं हो तो मतलब किसानों को यहाँ कोई चारा नहीं है, सिर्फ मजदूरी के अलावा। सिर्फ नागौर जिले की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बड्डी खाटू को जाना जाता है। इस ग्राम पंचायत में 10 राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है। बड्डी खाटू ग्राम पंचायत की कुल आबादी 30,000 के लगभग बताई जा रही है। वहीं बड्डी खाटू में ग्राम पंचायत के कुल मतदाता 13,000 के लगभग बताए जा रहे हैं। बड्डी खाटू के समन दीवान बाबा की दरगाह में हम बड्डी खाटू के समन दीवान बाबा की दरगाह का इतिहास जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सैयद शौकत अली जी। हाँ, मुझे बताते हुए बड़ी ये खुशी हो रही है, राजस्थान पत्रिका इस चैनल को बताते बड़ी हर्ष हो रहा है कि बड़ी खाटू में ये हज़रत शमसुद्दीन समन दीवान साहब की दरगाह में हम लोग जो खड़े हैं, यहाँ हाल ही में 794वां उर्स अभी मनाया गया था बड़े ही धूमधाम से कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार। और ये एक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ जो दरगाह है, आपके दरगाह के आप दीवान बताए जाते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यहाँ पर जिन दंपतियों के बच्चे नहीं होते हैं, आपकी दुआओं से, और आपके यहाँ एक पहाड़ स्थित है, पहाड़ पे पत्थर का चावल उपलब्ध होता है। उस चावल को खाने से यहाँ दंपति को इनकी दुआओं से और रब की करम से उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये इस दरगाह का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये मौजज़ा है, करिश्मा है। यहाँ पर कहाँ से लोग पहुँचते हैं? हर वर्ष मेला वगैरह लगता है क्या? हर वर्ष मेले के अंदर राजस्थान के समस्त जिलों से और राजस्थान से बाहर जैसे यूपी स्टेट से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अन्य कई स्टेट के जायरीन यहाँ पे दर्शन करने के लिए अपनी मन्नतों को लेके यहाँ पे हाजिर होते हैं।
साथ साथ हमें ये भी मालूम हुआ है कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, जो नागौर जिले का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, साथ ही यहाँ पोस्ट ऑफिस भी ब्रिटिश काल के ज़माने का बताया जा रहा है। पुलिस थाना भी बहुत ही पुराना बताया जा रहा है, जो ब्रिटिश काल के टाइम की नींव की गई है। साथ ही यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, पटवार भवन, राजीव सेवा केंद्र सहित 2 हाईवे, जो एक तो जयपुर और दूसरा जयपुर नागौर हाईवे से क्रॉस करता है, तो दूसरा डेगना लाडनू होते हुए अहमदाबाद तक ये हाईवे जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी खाटू चारों ओर से साधन संपन्न एक गांव है।